बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिख रहा है मोस्टली बियरिश। डीआईएस का डेटा देखते हैं, वो भी दिख रहा है बियरिश। एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स, बल्कि थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश दिख रहे हैं। चलिए अब ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स ये हुए हैं। अभी हमने देखे पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स, और अब हम सेम नंबर्स देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, वही सेम नंबर देखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये एक दिन पहले की पोजीशन थी, इस कॉलम में दे रखी है। आज का बाय सेल इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, और इसमें ये नंबर ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन, टुडे क्या पोजीशन कैरी हुई है कल सुबह तक के लिए, वो यहाँ पे आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो यहाँ पे चलते हैं 3000 लॉट्स का सेल आया है रिटेलर्स का, उनके 84,000 लॉट्स लॉन्ग है। डीआईएस के 1500 लॉट्स का सेल आया है, 17,000 लॉट शॉर्ट है। एफआईज का थोड़ा सा मूड चेंज हुआ है, 4000 लॉट्स के करीब की बाइंग आई है। 88,000 लॉट अभी भी उनके शॉर्ट में है, और 725 लॉट्स बाय करके टोटल 21,800 लॉट्स के साथ लॉन्ग में बैठे हुए प्रोज। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स का 15,786 लॉट्स का बाया है। 1,35,000 लॉट्स उनके अभी भी शॉर्ट में है कॉल में। एफआईज अपनी कुछ कॉल्स बुक करके गए हैं, मोस्ट लाइकली एक्सपायरी के चलते ये बुक हुई होंगी, और 1,31,000 लॉट्स उनके ओवरऑल सेल आए हैं आज, और 2,08,000 लॉट्स के करीब का लॉन्ग है इनका। और देखते हैं प्रोज क्या करके गए। 1,15,000 लॉट्स ये बाय करके गए, तो इनकी 1,88,000 की कॉल राइटिंग थी, वो अब घट के रह गई है 73,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा दिखेंगे, तो इंडेक्स पुट का डेटा क्या कह रहा है कि 24,000 लॉट्स पुट बाय करी है रिटेलर्स ने, यानी आज भी कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं आई है इनकी। 6,68,000 पुट सेल अभी भी बना हुआ है, यानी खतरा अभी भी टला नहीं है। जब तक ये नंबर कम से कम 4 लाख के ऊपर है, बड़े फॉल किसी भी दिन आ सकते हैं बिना बताए। 5,300 लॉट्स पुट बाय करके गए हैं डीआईएस, सो 1,42,000 लॉट्स का ओवरऑल उनका लॉन्ग है, पुट लॉन्ग। एफआईज की कुछ पुट्स आज एक्सपायर हुई 1,13,000 लॉट्स के करीब। 4,45,000 लॉट पुट लॉन्ग अभी भी है उनके पास। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरे की बात जो दिख रही है कि आज प्रोज पुट बाय करके गए 83,000 लॉट, और नेट बेसिस पे 81,000 लॉट पुट लॉन्ग में आ गए हैं। बट वहीं एक पॉजिटिव भी दिख रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग दिखाई दे रही है एफआईज की 21,000 लॉट्स के आसपास की, तो 2,18,000 लॉट्स उनके ओवरऑल सेल में है। और एक थोड़ा सा अच्छा ये भी है कि रिटेलर्स की कुछ ज़्यादा बुलिश पोजीशन नहीं दिखी है, बल्कि थोड़ा सा बियरिश गए हैं स्टॉक ऑप्शंस में। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं सबसे पहले। तो कैश मार्केट में 1864 करोड़ का सेल आया वंस अगेन एफआईज का। डीआईएस का 521 करोड़ का बाय आया है, यानी बैलेंस बाइंग जो हुई है वो रिटेलर के द्वारा हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 1,350 ऑड करोड़ के आसपास की। चलिए अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेंज, जो कि अब अगली एक्सपायरी की है 12 अक्टूबर की। आज मार्केट खुला गैप अप ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स। कल डाउ जोन्स और पर्टिकुलरली नैस्डैक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो बढ़िया हमारे आईटी स्टॉक्स भी चले, तो उन्होंने काफ़ी संभाला। बीच में थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक और दूसरे जो स्टॉक्स थे हैवी वेट, इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलएनटी वगैरह, ये सब स्टॉक्स आज चलते हुए दिखे। ओल्ड इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी सभी एक साथ चल रहे थे, रिलायंस भी चला। तो ये स्टॉक्स ने निफ्टी को कहीं ना कहीं संभाल के रखा पूरी तरीके से। तो एक बड़ी साइडवेज टाइप की एक्सपायरी हुई, क्योंकि जो मूव आने थे मेजर वो मॉर्निंग में आ गया, और उसके बाद मार्केट पूरा ही साइडवेज हो गया, ना ऊपर ज़्यादा गया ना नीचे ज़्यादा गया। और मोस्ट लाइकली जिन्होंने निफ्टी की ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना एटलीस्ट कॉल बायर के लिए या पुट बायर के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, अनलेस कि आप 5-5, 7-7 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर लेते हो। कई बार तो वो भी बड़ा दिक्कत वाला लग रहा था। एक टाइम ऐसा था कि 12-13 पॉइंट की रेंज में 1.5-2 घंटे निफ्टी खड़ा रहा। सो वो बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैंने रेयरली ऐसा देखा है कि इतनी नैरो रेंज के अंदर, यानी इतनी प्रीमियम मीटिंग के ऊपर स्ट्रेस था कि बाजार ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बीच में ही क्लोज हो, ताकि पूरा प्रीमियम इन लोग को मिल जाए। सो अब आज तो एक्सपायरी हो गई है, और मार्केट में क्लोजिंग दे दी है 19,500 के ऊपर।
तो ये एक थोड़ा सा तो मैं पॉजिटिव बोलूँगा कि बुल्स ने थोड़ा सा कमबैक स्टेज करने की कोशिश करी है। जब तक बाज़ार अब 19,400 के ऊपर है तब तक थोड़ी सी होप बुल लगा के रखेंगे कि कोई गैप डाउन होता है तो हम वापस कम बैक करें। लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म कब होगी? प्रॉब्लम ख़त्म होगी, पहला ऑब्स्टेकल है 19,600 और दूसरा मेन ऑब्स्टेकल है 19,700। 19,700 के ऊपर एक या दो क्लोज अगर हमारे आ गए डेली कैंडल्स में, पॉजिटिव कैंडल्स क्लोज हो गई, फिर उसके बाद जो है बियर्स जो है वो बिल्कुल दोबारा से उनकी जो है बुचरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं क्या रहा ऑप्शन चेन का डेटा। आज इन द मनी में कुछ कॉल्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत है। और 19,500 के ऊपर मुझे कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, मैं प्रेफर करूँगा कॉल को बाय करने का। टारगेट रहेगा 19,600 तक का। 19,600 के ऊपर मैं बढ़ाऊँगा अपनी क्वांटिटी, दैट इज़ वेयर आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी, और वहाँ पे आगे ले जाने का मैं वहाँ पे आगे टारगेट जो है, और 19,600 के ऊपर अगर निकलता है तो वहाँ पे बढ़िया हमारे को टारगेट और मिल सकता है। 19,500 का जो लेवल है इसके ही नीचे हम लोग जो है अपना शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे, और वहाँ पे हम लोग अपनी कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे। तो 19,500 का लेवल हमारे लिए मेक और ब्रेक लेगा। और देखिए यहाँ पे भी कुछ इन द मनी में पुट्स हैं और प्रोज अच्छी खासी पुट बाइंग करके गए हैं, और उसके साथ हम इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन कब होगी? कंफर्मेशन होगी जब ये 500 के नीचे सस्टेन करेगा और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगा। ये चीज़ का जो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना है। तो कल हमने इन द मनी कॉल्स स्पॉट करी थी और आज हमें इन द मनी पुट स्पॉट हुई हैं, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना है दोस्तों हमें। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। मंथली भी देख लेते हैं। उसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं अब, जिसकी एक्सपायरी अब 11 अक्टूबर की है। वहाँ पे भी बुल्स बहुत खुश होंगे क्योंकि 44,200 के ऊपर क्लोजिंग आई है, एक बढ़िया क्लोजिंग है मेरे हिसाब से। लेकिन इन द मनी कॉल्स में देखिए, कल हमें दिखी थी, उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। यानी कि अब लॉन्ग का लेवल जो है 44,200 का ही रहेगा और टारगेट 44,400 का रहेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। और आइडियली जो मैक्सिमम क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो वो 44,500 के ऊपर बेस्ट है, क्योंकि उसके आगे हमें क्या दिख रहा है? हाईवे। तो जिस तरीके से मैं बोलता हूँ हमेशा, तो ये हाईवे हमें दिखाई दे रहा है। बड़ी ख़राब हैंड राइटिंग है, आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए जो मेजर कॉल राइटिंग है वो ये ब्लॉक में है 44,300 से 44,500, यानी यहाँ पे 100 पॉइंट में ही टारगेट मिलने हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर हमारे को लेनी है कायदे से तो 44,500 के ऊपर लेना बेटर रहेगा। हालांकि लॉन्ग हम इनिशिएट कर सकते हैं 44,200 के बाद, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें दिखाई देता है तो। देखिए इन द मनी में पुट्स यहाँ पे वापस हमें दिखाई दे रही हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और देखिए बड़ी सपोर्ट भी यहीं पे बनी हुई है, तो इस लेवल के नीचे निकलेगा तो हमें शॉर्ट का ट्रेड देखना है। क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएंगे? 44,000 के नीचे, पहला टारगेट यही है। और इसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, तो हम वहाँ पे क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। 18 अक्टूबर का डेटा देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत पुट्स का ज़्यादा है। और 26 अक्टूबर जो कि मंथली एक्सपायरी है, यहाँ कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ, जिसकी एक्सपायरी है अब 10 अक्टूबर की 19,678। देखिए द मनी कॉल्स के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी अनवाइंडिंग हो चुकी है और यहाँ पे 700 का ही लेवल मेक और ब्रेक दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा यहीं पे गेम हो रहा है और शॉर्ट साइड में भी यहीं पे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे इन द मनी पुट्स आ चुकी हैं और प्रोज का जो पुट बाय है वो थोड़ा सा मुझे इसीलिए स्केयर कर रहा है कि अगर कहीं ये इनको मौका मिला तो ये ज़रूर वहाँ पे पिटाई करेंगे मार्केट की। तो 9 अक्टूबर की है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, 90
9040 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे को बाय का ट्रेड है वो 9050 के ऊपर इनिशिएट करेंगे। ऑब्वियसली 25-25 पॉइंट के टारगेट्स हैं। 9100 के ऊपर असली मूव आएगा, वहाँ पे ही क्वांटिटी बढ़ाने की सोचनी है। और शॉर्ट का ट्रेड जो है दोस्तों, यहाँ पे कोई सपोर्ट दिखाई दे ही नहीं रहा। 9040 के नीचे ही शॉर्ट का इनिशिएट करना है। 9000 का ही टारगेट है और उसके नीचे निकलेगा तो फिर और क्वांटिटी वहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने वीडियो को कंक्लूजन में कोरिलेट करते हैं ऑप्शन चेन के साथ। क्या क्या देखा भी हमने, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा। और हमारी वेबिनार इसी संडे को है, तो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने हमारे स्टार्ट हो गए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको कंक्लूड। डिटेल सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आपको कोई भी क्वेरी हो वेबिनार से रिलेटेड तो मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija@gmail.com पे। और देखिए बाइंग आई है थोड़ी सी बहुत दिन के बाद, और लेकिन अब ओवरऑल फ्लेवर तो अभी भी सेल का ही बना हुआ है इनका। 88,000 लॉट शॉर्ट हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग आई है। हालांकि प्रोस की राइटिंग घट गई है, लेकिन उन्होंने पुट बाय करके जो है थोड़ा सा गेम ख़राब किया है। पुट बड़ी अभी सेल करके बैठे हुए हैं। और अभी एक बड़ी चीज़ जो है वो भी शेयर करता हूँ, उससे पहले मैं डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर ध्यान से हम देखें तो डेटा के अंदर इतना ज़्यादा आज का जो इंक्रीमेंटल डेटा बना है कोई इतना ज़्यादा ख़राब डेटा नहीं बना, एक्सेप्ट फॉर द इन द मनी पुट्स। उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं है। अगर कहीं थोड़ा सा बियरिश एज जा रहा है तो वो 40-60 टाइप का जा रहा है कि 40 बुलिश और 60 बियरिश, या 45-55 टाइप का। ऐसा नहीं है कि एकदम वन वे हमारे को दिखाई दे रहा हो 70-30 टाइप का। उस तरह का एटलीस्ट डेटा नहीं दिख रहा। व्हाट डज दैट इंडिकेट कि मार्केट एटलीस्ट क्लोजिंग जो है ना वो निफ्टी क्लोजिंग नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो ओपनिंग है वो ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन आइडियली नहीं होना चाहिए, ताकि एक बार ये मतलब देख करके ये लग रहा है कि ये पोजीशंस अभी और बननी बाकी हैं बिफोर अ मूव कम्स। तो वो शायद कल सुबह ये लोग बनाएंगे। और कल ध्यान रखने वाली बात है, कल 6 अक्टूबर भी है। 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को तो वो सिंघम भैया गए थे अपनी फैमिली के साथ, वो नहीं, 6 अक्टूबर है कल। 6 अक्टूबर को क्या है, आरबीआई की पॉलिसी है। तो आरबीआई की पॉलिसी में कल जो आउटकम आएगा वहाँ सारी वोलेटिलिटी डिटरमाइन होगी। रेट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या फ्लैट रहेगा। माई टेक इज़ ना रेट इंक्रीज़ होगा ना रेट डिक्रीज़ होगा, रेट वहीं रहेगा। आरबीआई स्टेबल रखेगी इसको। अब मार्केट इसको किस तरीके से लेगी, मार्केट इसको क्या करेगी कि स्टेबल रेट के ऊपर वो ये देखेगी साथ में इंक्रीमेंटल सीआरआर के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है क्या। जिस तरीके से पिछली बार हुई थी, इंक्रीमेंटल सीआरआर इन्होंने बढ़ा दी थी। क्यों बढ़ाई थी, क्योंकि 2000 रुपये के नोट के चक्कर में एक्सेस लिक्विडिटी आ गई थी बैंक्स के पास। तो आरबीआई ने बोला कि भैया अब तुम्हारे पास लिक्विडिटी ज़्यादा है तो थोड़ा इंक्रीमेंटल सीआरआर मेंटेन करो। अभी जो 2000 के नोट्स मैक्सिमम तो जा चुके, जो थोड़े बहुत बचे हैं उसकी लास्ट डेट 7 है। तो यानी अभी भी कुछ ना कुछ लिक्विडिटी थोड़ी बहुत और बची हुई होगी। तो शायद इंक्रीमेंटल सीआरआर से हल्की फुल्की छेड़छाड़ वो कर दें। अगर ऐसा हुआ तो बाज़ार ज़रूर एक बार तो फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा डिप ज़रूर लेगा उस चीज़ की वजह से, क्योंकि अभी वो लिक्विडिटी सब चाहती है कि एक्सेस में रहे। लेकिन इन्फ्लेशन को अगर रोकना है तो लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंक्रीमेंटल सीआरआर की उम्मीद है कि थोड़ी सी शायद छेड़छाड़ हो जाए। अगर नहीं हुई तो शायद मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ये मेरा व्यू है। हो सकता है मार्केट कुछ और रिएक्ट करे, क्योंकि मार्केट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बट मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर नहीं होता तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग हमारे लेवल्स ट्रिगर होंगे तो हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करने वाले, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। हमें सपोर्ट भी पता है और रेजिस्टेंसेस भी पता है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कल जो दिखने वाला है वो मुझे लगता है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही सबसे ज़्यादा रिएक्शंस आते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे साथ करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।